रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। व्यूवर्स, आज आप देख रहे हैं कि हमने ज़रा ये चाट की कोई रेसिपी आपको नज़र आ रही है जी। चाट की कोई डिश है तो ज़रा डिफरेंट स्टाइल से हमने बनाने की कोशिश की है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद थी तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। व्यूवर्स, ये बहुत ही इजी और बहुत मज़े की बनती है। ये चाट भी पापड़ी के ऊपर रख के खाएं तो बहुत मज़ा आता है। तो व्यूवर्स, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हम पापड़ी बनाने के लिए मैंने ये आटा ले लिया था, जिसे मैंने नमक डालकर, जिस तरह सिंपल हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही मैंने इसे गूंथ लिया था पानी के साथ और 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और मैंने ये खुश्क मैदा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने मैदा जो है वो मैदे से हम बनाएंगे ये पापड़ी। तो मैदे में नमक और पानी के साथ मैंने गूंथ दिया था इसको, ठीक है, नमक ऐड करके। तो अभी हम इसकी बनाते हैं रोटियां गोल गोल और पतली पतली सी। तो फिर उसे हम फ्राई करेंगे। तो चलते हैं, अभी पेड़े बनाते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमने किस साइज़ के पेड़े बनाने हैं। या आपने बस छोटे छोटे से पेड़े बनाने, ठीक है। इतने साइज़ का हम ले लेंगे आटा और पेड़े बनाएंगे इसके। इस तरह से करके हमने पेड़े बना लेने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह। तो व्यूवर्स, यहाँ पर पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने ऑयल भी कढ़ाई में ऐड करके गरम होने के लिए रख दिया है, जिसमें मैं फ्राई करूँगी इन पापड़ियों को, रोटियों को। ये अब मैं आपके सामने इसे बेलूँगी, ठीक है। तो ऐसा खुश्क आटा लगा लें और बेल लें इसे। इस तरह से आप रोलिंग के साथ इसे बेलते जाएं। पतली पतली सी आपने रोटी बना लेनी है। आप चाहें तो इसको रोटी की तरह गोल गोल रख लें। फ्राई करते वक्त आप इसको, मतलब हम इसे फ्राई करेंगे कि इसकी जो शेप है ना ऐसे बन जाएगी जैसे बाउल होता है। तो एक हम वैसी बना के आपको दिखाएंगे 2 तरह से। बहुत मज़े की बनती है। तो व्यूवर्स, इस तरह करके हम सारी रोटियां। तो व्यूवर्स, ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है कढ़ाई में और ये देखें मैं रोटी इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ, पापड़ी। तो व्यूवर्स, ये देखिए पापड़ी बिल्कुल बन गई है। हमें इसी कलर की चाहिए थी पापड़ी। अब इसे हम निकाल लेंगे ताकि इसमें से ऑयल भी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हम सारी पापड़ियाँ फ्राई करके रख चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ चाट। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं यहाँ पर पापड़ी चाट के लिए, जो जो मुझे चाहिए था, ठीक है। ये प्याज वगैरह, कटे टमाटर, हरी मिर्चें, चने उबले हुए और आलू उबले हुए कटे हुए। इसके अलावा चाट मसाला और दही है। मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया था इसे, ठीक है। और इस तरह से आप चाहें तो इमली की मीठी चटनी भी बना सकते हैं साथ, वो बहुत मज़े की लगती है। मैंने नहीं बनाई। तो आइए अभी हम आपको इसको रख के बताते हैं कि कैसे इसको रखना है हमने, ठीक है। ये देखें जी, हमने ऐसे करके और इस प्लेट में रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें रखेंगे चने। अगर आपके पास बूंदी है तो आप बूंदी भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
थोड़े से हमने यूँ चने रखेंगे, इसमें हम थोड़े से अब आलू रखेंगे, ठीक है, बस इतने से ही, थोड़े से, बस इस तरह से करके आप फैला लें इसे। ये मेरे पास भी बस थोड़ी सी फुल्कियाँ थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ इस पर। अगर आपके पास बूंदी है वो ऐड करना है, बस थोड़ी सी हम ये ऐड करेंगे इस पर, इस तरह से करके, ठीक है। चने थोड़े से हम और ऐड कर लेंगे इसमें। इसके बाद हम जो है इस पे ऐड करेंगे प्याज, ये प्याज हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने कहा कि बना के दूंगी आप लोगों को, क्योंकि हमारी गली में पहले एक रेडी वाला आता था और वो बेचता था इस तरह की चाट। तो बच्चे, अब वो नहीं आ रहा था, हमने दूसरी जगह शिफ्टिंग कर ली है, तो इस वजह से थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छा जी, ये मैं अब दही थोड़ा सा ऐड करूँगी इस पर। इस पर मीठी चटनी भी हो तो बहुत मज़े की लगती है, इमली की आप बना लें, खट्टी या मीठी, जैसी आपको बेस्ट लगे, बहुत मज़े की बनती है, मैं भी खाती थी। और इस पे आप हस्बे ज़रूरत चाट मसाला ऐड कर लें, ठीक है। हमने हस्बे ज़रूरत इस पे चाट मसाला ऐड कर लिया। तो वीवर्स, ये हमारी देखिए जी मज़ेदार सी जो है बन के रेडी हो चुकी है पापड़ी चाट, पिज़्ज़ा स्टाइल की पापड़ी चाट, जो भी नाम इसे देना चाहें, बन चुकी है और बहुत इजी है। आप भी अपने बच्चों को बना कर दें घर पे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने देखी होगी मेरी वीडियो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।